तो आज हम लोकोमोशन मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जॉइंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं नीट एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जॉइंट क्या होती है? वो जगह जहां पर दो बोन्स जुड़ती हैं या मीट करती हैं। दो बोन्स जहां पर जुड़ती हैं या क्या करती हैं? मीट करती हैं, ठीक है। या हो सकता है बोन्स और कार्टिलेज, या बोन्स और बोन्स जुड़ती हैं तो भी जॉइंट बनेगा, और बोन्स और कार्टिलेज जुड़ता है वो भी जॉइंट बनेगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई। क्लियर है? बोन के बीच में तो जॉइंट होगा ही, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी क्या रहेगा? जॉइंट। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजनस, तीसरा साइनोवियल। तो कौन सा ऐसा जॉइंट है, कौन सा ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल होता है? तो आप क्या बोलोगे? साइनोवियल। कौन सा कहोगे? साइनोवियल। फ्रीली मूवेबल है, जैसा आप मूव करना चाहो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। और कौन सा ऐसा जॉइंट है जो थोड़ा बहुत ही मूवेबल है? कार्टिलेजनस जॉइंट, जो कहां पाया जाता है? आपकी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, आप थोड़ा बहुत ही मूव कर पाओगे, पूरा नहीं मूव कर सकते। क्या आप ऐसे गोल घुमाटी जो है खा करके, समझ गए ना, अपना मुंह पैरों के बीच में से निकाल के लेके आ सकते हो क्या? नहीं। तो ये थोड़ा सा ही मूव हो पाएगा। क्या हो पाएगा? थोड़ा सा ही मूव हो पाएगा, इसे कहेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट। तीसरा कौन सा होता है? जो बिल्कुल मूव ना करे। क्या आप यहाँ पर जो दो बोन्स है, यहाँ पर पेराइटल बोन्स है, कौन सी बोन है यहाँ पर? क्या यहाँ पर आप मूव करा सकते हो? क्या दो पेराइटल बोन मूव करा सकते हो? नहीं करा सकते। तो ये कैसा बोन? इमूवेबल जॉइंट है। कैसा जॉइंट है? इमूवेबल। ठीक है, अब इधर देखते जाओ भाई। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं फाइब्रस जॉइंट। सबसे पहले कौन से जॉइंट पढ़ रहे हैं? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है ना, ये कैसा होता है? इमूवेबल जॉइंट होता है। कैसा होता है? इमूवेबल, बिल्कुल मूव नहीं करता, उसे कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ये कहाँ मौजूद होता है? ये अपनी जो पेराइटल बोन होती है, आप जो है मूव कर सकते हो, ऐसे खोपड़ी खोल सकते हो, और जो है खोपड़ी खोल करके उसमें से दिमाग बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करता, इसे कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट। क्लियर है? तो ये देखो, ये देखो कैसे यहाँ पर दो बोन्स जुड़ी होती हैं। जैसे पेराइटल बोन कैसे जुड़ी होती है, बीच में जॉइंट जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं सूचर। क्या कहते हैं? ये दिख रहा है सूचर? कितने लोगों को सूचर दिख रहा है? तो कुछ इस तरीके से जॉइंट रहता है, इसे क्या कहते हैं अपन? सूचर। क्या कहते हैं? सूचर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। ठीक है, ये सूचर बन गया है। ठीक है, और ये कहां बोन मौजूद होता है? सूचर बिटवीन स्कल बोन्स। सूचर बिटवीन स्कल बोन्स। ये स्कल की बोन्स होती हैं, जैसे ये कौन सी है? फ्रंटल। ये वाली कौन सी है? पेराइटल। ये वाली कौन सी है? ऑसिपिटल। ये वाली टेम्पोरल। तो टेम्पोरल और पेराइटल के बीच में, पेराइटल के बीच में, पेराइटल और फ्रंटल के बीच में, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, तो सूचर्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? उन जॉइंट को कहते हैं सूचर्स। क्या कहते हैं? जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बिल्कुल भी मूव नहीं करते, इमूवेबल होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट। क्लियर है बात? अब अपन जो है अब कार्टिलेजनस जॉइंट पढ़ रहे हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट जो होता है, ये आपकी वर्टिब्री होती है। ठीक है, ये एक को कहते हैं वर्टिब्री, एक को क्या कहते हैं? और पूरे को कहते हैं वर्टिबल कॉलम। पूरे को क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। वर्टिबल कॉलम या फिर रीढ़ की। इसका मेन काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? देखो ये स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पर ये वर्टिब्री है, ये भी वर्टिब्री है, ये भी वर्टिब्री है। तो ये वर्टिब्री, ये जो एक है इसको क्या कहेंगे? वर्टिब्री। क्या कहेंगे? देखो दो वर्टिब्री जो होती हैं, दो वर्टिब्री जो है थोड़ी थोड़ी मूव कर पाती हैं, क्योंकि इनके बीच में एक जॉइंट रहता है। क्या रहता है? इनके बीच में जॉइंट रहता है। उसका नाम कौन सा होता है? कार्टिलेजनस जॉइंट। कौन सा जॉइंट का नाम क्या होता है? कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। तो थोड़ा बहुत ही मूव कर पाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, या फिर कह लो इन दोनों के बीच में कौन सा है? इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है? इन दो वर्टिब्रा के बीच में कौन सा कार्टिलेज है? इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। कौन सा? इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज। बोलो बेटा कौन सा कार्टिलेज है? इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज है, जो मूव पूरा नहीं कर सकती, ऐसे घूम नहीं सकता, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है बस। क्या मूव कर सकता है? थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये आपको याद रखना है। जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, ये बगल वाली, एडजेसेंट यानी बगल वाली वर्टिब्री के बीच में। तो ये थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं अपन जो है थोड़ा बहुत ऐसे मूव कर लेंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा पीछे मूव कर लेंगे। क्या ऐसे पीछे ऐसे कर सकते हो क्या? बिल्कुल पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका कौन सा? कार्टिलेजनस जॉइंट, जो किसके बीच में मिलता है? दो वर्टिब्रा के बीच में। एक ये वर्टिब्रा, एक ये वर्टिब्रा,
इन दोनों के बीच में क्या है, ये कार्टिलेज ज्वाइंट है। क्लियर है? तो इधर यहां पर अब पढ़ रहे अपन साइनोवियल ज्वाइंट। क्या पढ़ने वाले हैं? साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है, जैसे ये है, ये फ्रीली मूवेबल है, इसे कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। क्या कहते हैं भाई? साइनोवियल ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, आप देखोगे तो बिल्कुल ये देखो फ्रीली मूवेबल है। ये कौन सा ज्वाइंट है? साइनोवियल ज्वाइंट। जो फ्रीली मूवेबल होगा उसको अपन साइनोवियल ज्वाइंट कहेंगे। ठीक है, ये देखो फ्रीली मूवेबल है तो कौन सा कहलाया जाएगा? साइनोवियल ज्वाइंट। क्लियर है ये बात? अब देखो, अब साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप्स भी होते हैं और साइनोवियल ज्वाइंट में क्या क्या होता है जरा समझते जाना भाई। इधर देखो, साइनोवियल ज्वाइंट में आपको देखो ये दो बोन्स हैं, दिख रही है दो बोन्स। दो बोन्स के बीच में सबसे पहले तो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है। क्लियर है? दिख गया सबको? दो बोन्स के बीच में कौन सा कार्टिलेज रहेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। मान के देखो जरा, सबसे पहले कोई भी दो बोन हो, ये बोन है, इसके ऊपर लगा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज लगा हुआ है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या है? बोन है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब दो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होते हैं, ये इस तरीके से बोन जो होती है ना, ये इनका आर्टिकुलर कार्टिलेज जो रहता है बीच में, दोनों साइड से क्या रहता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो सोचो अगर ये देखो दो बोन्स अगर मिलेंगी ना तो डैमेज होगा बोन्स को, फ्रिक्शन होगा, डैमेज हो जाएगा बोन्स को। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। आप ऐसे करोगे दर्द होगा, लेकिन आप बीच में ऐसे रखो तो आपको दर्द कम होगा, क्योंकि ये बीच में क्या रहेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आई बात समझ में? तो दो जॉइंट्स में एकदम आप जॉइंट जब ऐसे हिलेंगे तो दर्द, इतना ज्यादा दर्द होता है कि तुम ऐसे, मैं ऐसे हाथ ला रहा हूं तो क्या बहुत दर्द हो रहा है? कि तुम्हें नहीं हो रहा ना? क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर या दो जॉइंट्स के बीच में क्या रहता है? ये देखो, ये देखो, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो इस तरीके से, तो इतना ज्यादा दर्द क्यों नहीं हो रहा? बीच दो बोन्स के बीच में क्या रहता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ साथ अब ये दो बोन्स हैं, फिर भी ये दो बोन्स अलग हो सकती हैं। हो सकती है नहीं हो सकती? बताओ। लो हो गई अलग, ये लो हो गई अलग, हो गई ना अलग। तो ये दो बोन्स अलग ना हो जाए इसलिए वहां पर मेम्ब्रेन रहती है। क्या रहती है? मेम्ब्रेन रहती है, कैप्सूल रहता है। क्या रहता है? बोलो। सबसे पहले तो देखो, मुझे एक बात बताओ, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। BLB। क्या याद रखोगे? BLB। और मतलब या MTB, मसल टू बोन, मसल टेंडन बोन, और BLB बोन लिगामेंट बोन, बोन लिगामेंट बोन। तो देखो बोन और बोन को कौन जोड़ रहा है? पहले तो लिगामेंट। इधर भी क्या रहेगा? लिगामेंट। तो पहले लिगामेंट जो है उसको दोनों को पकड़ा हुआ है, दोनों अलग नहीं होने दे रहा बोन्स को। फिर उसके बाद लिगामेंट के अंदर रहता है कैप्सूल। क्या रहता है? कैप्सूल। इसे कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोलो। लिगामेंट के अंदर क्या रहेगा? कैप्सूल। उसे क्या कहेंगे अपन? जॉइंट कैप्सूल। बोलो बेटा, क्या कहेंगे? जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल रहेगा। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद क्या रहेगा? बोलो बेटा। उसके बाद रहेगा, उसके बाद जो है अंदर यहाँ पर फ्लूइड रहेगा, उसे कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? साइनोवियल फ्लूइड। भाई ये बोन है और ये जो बोन और कैप्सूल के बीच में खाली जगह है उसमें ऑयल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तुमने देखा होगा यहाँ पर जहां दो जॉइंट होते हैं वहां पर अपन ऑयलिंग कर देते हैं, जैसे कार हो या फिर आपने देखा हो हाँ साइकिल की चेन हो, या तुमने कई बार ऐसा सुना भी होगा ग्रीस डाल देते हैं अपन उसमें, या तुमने जोड़ों में तेल खत्म हो गया है, सुना है कभी किसी जैसे कहा है? तो वो जोड़ों में कौन सा तेल खत्म होने की बात हो रही है यहाँ पर? ये साइनोवियल फ्लूइड की। किसकी बात हो रही है वो? तो क्या वाकई जोड़ों में तेल होता है? तेल का पता नहीं, फ्लूइड होता है। फ्लूइड का नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। आई बात समझ में? तो अगर आपको कोई बोले, कोई दादा दादी कहे कि जोड़ों में मेरे दर्द हो रहा है, तेल खत्म हो गया है, तेल जो है फिर लगाते रहते हो, तो बोलना कि वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो हो सकता है खत्म हो गया हो। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो ये आपका साइनोवियल जॉइंट हो गया। क्या हो गया? तो इसमें आपको साइनोवियल जॉइंट की खास बात होती है, उसमें लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? उस लिक्विड भरा रहता है खाली जगह में। उस खाली जगह को कहते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी किस किस के बीच में बनती है? जॉइंट कैप्सूल और बोन्स। जॉइंट कैप्सूल और बोन्स के बीच में खाली स्पेस बचती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? साइनोवियल कैविटी। उस साइनोवियल कैविटी में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। उसका फ्लूइड का नाम क्या है?
साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहेंगे भाई? साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर है? देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, तो ये साइनोवियल जॉइंट के जो टाइप्स पूछे आपसे कोई, तो आप बोलना ये टाइप्स होंगे: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। इधर देख लो अब जल्दी जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहां मौजूद होता है? शोल्डर। इधर देखो, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट। क्या है ये? शोल्डर जॉइंट। ठीक है। और सुनो दूसरा, हिप जॉइंट। क्या है ये? हिप जॉइंट। ठीक है। इधर देखो, ये कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट। अगर आप हिप जॉइंट देखोगे तो ये भी वाला जो जॉइंट है, फीमर और, अभी बताया मैंने, फीमर और एसिटाबुलम, फीमर और एसिटाबुलम के बीच में वाला जो जॉइंट बताओ, ये वाला भी कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है ये वाला? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है? और दूसरा शोल्डर जॉइंट कौन सा है वाला? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये वाला भी कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है? अब दूसरा हिंज जॉइंट। कौन सा? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या कहता है? हिंज जॉइंट जो हो गया, ये हो गया हिंज, ऊपर उठाना, ये हो गया हिंज। क्या है ये? हिंज। ठीक है। और दूसरा यहां पर अगर आप देखोगे ऐसे, ये जो है, ये भी क्या है? ये वाला जो है, ये वाला भी क्या है? हिंज जॉइंट है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ये एल्बो कौन सा हो गया? ये वाला एल्बो। और ये वाला कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? हिंज जॉइंट ही हो गया ये भी। ठीक है। नी जॉइंट। ठीक है। उसके बाद पाइवट जॉइंट। कौन सा? ये जो जॉइंट है, ये वाला कौन सा है? पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये? पाइवट जॉइंट। ये एटलस और एक्सिस के बीच में है। पहला वाला एटलस होती है, वर्टिब्री। पहली वाली वर्टिब्री कौन सी होती है? एटलस। ये देखो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी चालू हो जाती है। आपकी गर्दन में क्या चालू हो जाती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? पहली वाली होती है एटलस। दूसरी वाली कौन सी होती है? एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये एटलस है और ये एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। ये दिख रहा है? तो आप ऐसे करके ऐसे नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो बात को? क्या ऐसे करके ऐसे हो जाएगी क्या? 360 हो जाएगा क्या? नहीं, टूटी जाएगी ये। तो कितना मूव कर सकती है? 180 मेनली, इधर से इधर। ठीक है। तो ये 180 क्या हो जाएगी? ठीक है भाई। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई पाइवट जॉइंट। दूसरा ग्लाइडिंग जॉइंट। दूसरा कौन सा है वाला? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? बिटवीन कार्पल। ये है, ये दिख रहा है, ये क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। बोलो ये वाला कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है। क्लियर है? और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सैंडल जॉइंट। क्या पढ़ेंगे? सैडल जॉइंट। तो यहां पर सैडल जॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो किसके बीच में रहेगा? सैडल जॉइंट जो रहेगा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है। तो देखो थंब में कार्पल कहां है और मेटाकार्पल कहां है? ये है कार्पल। क्या है ये? और ये देखो कितने लोगों को ये ऐसा ये दिख रहा है यहां पर, ये देखो, ये दिख गई? तो ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ये, तो ये जो है इन दोनों के बीच में जॉइंट है, इसको कहेंगे सैडल जॉइंट। क्या कहेंगे? ये क्या है? मेटाकार्पल। क्या है ये? मेटाकार्पल। और ये क्या है? कार्पल। तो दिख रही है सबको? कितने लोगों को हड्डी दिख रही है? ठीक है। ये इधर देखते जाओ भाई। तो ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये कौन सा जॉइंट है वाला? सैडल जॉइंट होता है। ये दिख रहा है, ये हड्डी आपको दिख रही होगी यहां पर, ये देखो, ये दिख रही है आपको? ये कौन सी हड्डी है वाली? मेटाकार्पल और कार्पल के बीच की जो ये जॉइंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? सैडल जॉइंट। क्या कहेंगे? सैडल जॉइंट। क्लियर है? तो जल्दी बताओ, पहला कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है ये? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा कौन सा जॉइंट होता है? दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां पर हो गया, और ये वाला भी, ये भी कौन सा जॉइंट है वाला? ठीक है, हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा है? नी, एल्बो और नी, ये हो गया। ठीक है। पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा। पहली वाली को एटलस और दूसरी वाली को एक्सिस। ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा है? जॉइंट्स और किस किस के बीच में? कार्पल के बीच में। यहाँ पर कार्पल है, कैसे एक दूसरे के ऊपर मूव करती है और अपन ऐसे मूव कर पाते हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। और ये वाला मेटाकार्पल और कार्पल। मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में कौन सा जॉइंट होगा यहाँ पर?
सैडल जॉइंट। क्लियर है बात, याद हो गई है? क्या करते तुम, क्यों कुणाल तुम भी आओ, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब मैं सीधा वीडियो, लिखो भाई फाइब्रस ज्वाइंट लिखो 2021 और 2023। फाइब्रस ज्वाइंट कब आया है? 2021 और 2023 में आ चुका है फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, और बताओ। दूसरा, अब जो है एक ये क्वेश्चन आ चुका है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो होते हैं, कार्टिलेज, ये भी 2021 और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़े बहुत ही मूव करते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। 2021 और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है कार्टिलेज ज्वाइंट के ऊपर भी। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं ये। ठीक है, ठीक है। और जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में 2023 में आ चुका है। किस में आ चुका है? 2023 में। शोल्डर ज्वाइंट कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर है? ये सैडल ज्वाइंट के बारे में 2023 में आ चुका है। सैडल ज्वाइंट में के बारे में, सैडल ज्वाइंट कहां मौजूद होता है? 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये आए हुए 2023 में। और ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट 2019 में। ठीक है, सॉरी 2023 में। और ये वाला हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ठीक है, ये कब आया है? और ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये तीनों के बारे में क्वेश्चन आया है 2019 में। तो देखो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2023, 2019, 2023, लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ये टॉपिक। चलिए, ये ज्वाइंट खत्म हो गया टॉपिक।